तो लोक मंगलकारी है। संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी कोई धन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम का दास। वो राम दसवें सुखी बा। महाराज दिव्य उपदेश चल रहा है। मैत्रेय महामुनि विदुर जी के समस्त शंकाओं का समाधान करते हुए उसी क्रम में सृष्टि उत्पत्ति की बात बताते हैं। सृष्टि उत्पत्ति की चर्चा आती है। स्वयं श्री हरि विष्णु ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी को आदेशित किया गया कि आप सृष्टि की संरचना करें। ब्रह्मा जी अपने संकल्प मात्र से सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों कुमारों को प्रकट किया। इनके जिम्मे सृष्टि का कार्य दिया गया। इन चारों ऋषि कुमारों ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के कहा, हम तो भगवान के भजन करेंगे, हमें सांसारिक सुख से कोई मतलब नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और अपने क्रोध से रुद्र को प्रकट किया, भगवान शिव को प्रकट किया। भगवान शिव के जिम्मे सृष्टि का विस्तार दिया गया। भगवान शिव क्रोधांशी अवतार हैं, सो भगवान शिव अपने ही अनुसार सृष्टि विस्तार करने लगे। भूत प्रेत हाकनी डाकनी पिशाचनी ऐसे ऐसे। ब्रह्मा जी ने रोका, अरे रुको रुको, ऐसी सृष्टि से कोई मतलब नहीं। शंकर जी रुक जाते हैं और समाधिस्थ होकर के भगवान का भजन करने लगते हैं। पुनः ब्रह्मा जी ने अत्रि मरीचि अंगिरा पुलस्त्य क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और देवर्षि नारद को प्रकट किया। इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रकट किया। अपनी छाया से महामुनि कर्दम को प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से एक कन्या और दक्षिणांग से एक पुरुष को जन्म दिया। नाम पड़ा मनु और शत्रुपा। इसी मनु शत्रुपा से हम सभी मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु महाराज की 5 संतानें, आकृति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां हैं। प्रियव्रत और उतानपाद 2 पुत्र हैं। इन्हीं 5 संतानों से सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा है। ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को सृष्टि का भार सौंपा। कुछ दिन बीत गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आखिर इन 5 संतानों के बाद सृष्टि क्यों नहीं बढ़ा रहे। मनु महाराज ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, आजकल पृथ्वी अस्तित्व में नहीं है। पृथ्वी को कोई असुर चुरा ले गया है। पृथ्वी यदि अस्तित्व में आए तब तो मानवीय सृष्टि का विस्तार हो। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और बड़ी जोर से छींक आती है और उनके नासिका रंध्र से एक बाल टूट करके जमीन पे गिरता है और भगवान वाराह का अवतार होता है। बोल वाराह भगवान की। वाराह भगवान का प्राकट्य हुआ। अब आइए, एक चर्चा आई है अभी कि पृथ्वी को कोई चुरा ले गया है, पृथ्वी अस्तित्व में नहीं है। ऐसा क्या हुआ था? ऐसा हुआ ये था, कश्यप महामुनि की
जो दिति नाम की पत्नी है, उनसे 2 असुर जन्म लेते हैं। दिति नाम की पत्नी है, उनसे 2 असुर जन्म लेते हैं, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु पूर्व जन्म में जय और विजय जो भगवान के पार्षद थे। बात नहीं समझ में ना? जय और विजय नाम के ये 2 भगवान के पार्षद हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार एक बार गए थे भगवान से मिलने। जय विजय ने इन सनकादिक ऋषि कुमारों को रोका। सनकादिक ऋषि कुमारों ने श्राप दिया, तुम मुझे भगवान से नहीं मिलने दे रहे हो, जाओ असुर हो जाओ। सनकादिक ऋषि कुमारों के श्राप से भगवान के पार्षद जय और विजय दोनों आज दिति मैया के उदर से हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। ये है भगवान के भक्तों का प्रभाव। भगवान के भक्त स्वयं भगवान के पार्षदों को श्राप दे देते हैं, उन्हें भी असुर योनि में जन्म लेना पड़ता है। आजकल तो अपमान करने की एक परंपरा चल चुकी है। जहां कहीं भी वैष्णव तिलकधारी संत दिखते हैं, वाह, ग्रामीण अंचल में तो इतने होशियार लोग हो गए हैं, इतने बड़े बड़े एडवांस पढ़ने वाले हो गए हैं, चलते हुए संतों को लोग छीटा कसी करते हैं। उनमें तमाम कुदृष्टियों से देखते हैं, कुविचार देखते हैं। उन संतों के सब विचारों पर कभी विचार नहीं करते, नेगेटिव नकारात्मक सोच रखते हैं। और ध्यान देना, नकारात्मक सोच ही असुर प्रवृत्ति है। धर्म के विपरीत सोच ही, नेगेटिव सोच ही असुर प्रवृत्ति है। वही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु है। हिरणाक्ष एक बार हिरण्यकश्यपु से कहा कि भैया मेरे शरीर में खुजली हो रही है, कोई मिलता तो मैं उससे लड़ता। घूम रहा था, नारद जी से मुलाकात हुई। बाबा जी, अरे कुछ लड़ाई भिड़ाई भी जानते हो, खाली भगवान का भजन करते हो? नारद जी ने कहा कि नहीं भैया, मुझे लड़ना भिड़ना नहीं आता, मैं तो केवल संकीर्तन करता हूँ। जाओ, तुम्हारे अंदर यदि अपने बल का इतना अहंकार है तो एक समय आएगा तुम्हारे बल का भी अहंकार चूर होगा। हिरणाक्ष ने सोचा कि ऐसे कोई नहीं मिलेगा, और हिरणाक्ष ने पृथ्वी को उठाया और ले जाकर के समुद्र में छिपा दिया। तभी से पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो चुका था। आज ब्रह्मा जी के नासिकारंध से भगवान वाराह का प्राकट्य हुआ। वाराह भगवान अविलंब समुद्र में प्रविष्ट करते हैं और हिरणाक्ष का अंत करके पृथ्वी को समुद्र से बाहर लाते हैं और पुनः पृथ्वी की स्थापना होती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, हिरणाक्ष पधैया वराह भगवान की जय हो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, ओ पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे। रचा है सृष्टि
भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो आपस बुलाए हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चलाए। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चलाए। जो पेड़ हमने लगाया है, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चलाए। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चलाए। उस समय मेहंदी लालियों में, उस समय मेहंदी लालियों में, उस समय धान की बालियों में, उस समय धान की बालियों में, उस समय धान की बालियों में, उस समय मेहंदी लालियों में, जो भेजने वाले हैं वहाँ पर, जो भेजने वाले हैं वहाँ पर, वही तो आपस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सृष्टि का विस्तार पुनः प्रारंभ हुआ। कैसे हुआ? जो मनु महाराज की 5 संतानें हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। जो मझली बेटी है देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम महामुनि से होता है। कर्दम महामुनि का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा जी अपने संकल्प मात्र से इन 10 ऋषियों को जन्म दिया है। कर्दम महामुनि से देवहूति मैया का विवाह होता है। कर्दम विवाह के पक्ष में नहीं है,
भगवान ने स्वयं प्रेरणा की, करदम तू चल विवाह कर, मैं तेरे घर पुत्र रूप में आऊंगा। तो करदम चले हैं विवाह करने। शर्त ये रखी गई कि एक संतान हो जाएगी, मैं संन्यास स्वीकार कर लूंगा। यदि ये बात शर्त स्वीकार हो तो मेरा विवाह किया जाए। देवहूति मैया से करदम महामुनि का विवाह संपन्न होता है। आश्रम में लेकर आते हैं देवहूति मैया को। देवहूति मैया अपने कार्यों में लग जाती हैं और इधर करदम महामुनि पुनः अपने तपस्या में लग गए, अपने साधना में लग गए। साधना में लग गए जी। नई नवेली दुल्हन लाते हैं घर में और स्वयं माला जपने बैठ जाते हैं। क्या बीत रहा होगा उस कन्या के ऊपर जो अपने माँ बाप को छोड़ के आई पति के पास, और पति ने घर में बुला लिया और स्वयं माला जपना प्रारंभ कर दिया। वो कन्या क्या विचार कर रही होगी? हाँ, आजकल की कन्याएं क्या विचार करती? आजकल की कन्याएं तो विचार ये करती, तुरंत उठाते अपना ये स्मार्टफोन और पिताजी को फोन लगाते, ग्रिंग ग्रिंग घंटी जाती, पिताजी फोन उठाते, पिताजी डिवोर्स लेटर लेके आइए उधर से। क्या हो गया भाई? अब तो देखो ये घर में बुला लिया है और अपने बैठ के माला जप रहा है, मैं किसके सहारे रहूंगी? तुरंत वकील को साथ लेकर के आइए, हमें यहाँ से वापस ले चलिए। आज की ये बहनें जरूर करती, लेकिन देवहूति मैया ने एक बार भी कोई उलाहना नहीं देती हैं। आइए देवहूति मैया के चरित्रों से ये माताएं सीखें। इन माताओं को सीखना है। पति साधना में लग गए, देवहूति मैया अपने संपूर्ण श्रृंगार का त्याग करती हैं। श्रृंगारों का त्याग करके पति की साधना में सहायिका बनती हैं जी, सहायिका बन जाती हैं। पंखा झेल रही हैं, उनके शरीर पे कैसे कीड़े मकोड़े न आ जाएं, उनके साधना में स्वयं सहायिका बने। कई हजार वर्ष बीत गए, करदम महामुनि की आंखें खुली। करदम महामुनि की आंखें खुलती हैं। अरे देवहूति, ये तूने अपना क्या दशा बना रखा? देवहूति मैया ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज, जिसका पति साधना कर रहा हो तो क्या पत्नी का अधिकार कुछ सहायता कर देना ही तो होता है, और मैं क्या कर सकती? पत्नी पति के साधन में सहायिका बने, उसमें बाधिका मन न बने, सहायिका बने। करदम महामुनि देवहूति मैया के इस तरह के दिव्य आचरण पे बड़े प्रसन्न होते हैं जी। ये तो माना कि आज के 5,500 वर्ष पूर्व की बात है, लेकिन इधर वर्तमान परिवेश में भी दक्षिण भारत में एक ग्रंथों के टीकाकार हुआ करते थे, वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र विवाह करके आए, पत्नी का नाम था भामती। विवाह करके लाए हैं और स्वयं शास्त्रों के टीका करने में, उनकी हिंदी अनुवाद करने में लग जाते हैं, पत्नी को घर में रख देते हैं। 36 वर्ष बीत गए शास्त्रों के टीका करने में।
एक समय की बात है, उन दिनों बिजली की व्यवस्था नहीं थी। दिए के उजाले में लिखाई पढ़ाई हुआ करता था। एक रोज वाचस्पति मिश्र अपनी लेखनी चला रहे हैं। जो दीपक जो जल रहा था उसकी लौ बिल्कुल धीमी हो गई, अब दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक वह लौ बढ़ जाती है। जैसे ही अब दीपक का लौ धीमा हुआ हो और अचानक बढ़े तो आश्चर्य की बात है। वाचस्पति मिश्र का ध्यान जाता है तो देखते क्या है, उस दिए के लौ के सामने एक सुंदर सी स्त्री खड़ी है। वाचस्पति मिश्र ने पूछा, देवी तुम कौन? 36 वर्ष बाद देवी अपनी ही पत्नी से पूछते हैं, देवी तुम कौन? उसने अपना परिचय बताया, अरे मैं आपकी पत्नी हूं। आज के 36 वर्ष पहले की बात याद करिए, आपका विवाह हुआ था। वाचस्पति मिश्र ने कहा, हाँ हाँ याद आ रहा है, मैं दुल्हा बन के डोली में बैठ के गया था। उधर से खाली आए थे या किसी को लेके आए थे? हाँ हाँ, एक बड़ी धूमधाम से कन्या को लेके आए वहां से। उसने कहा, मैं वही कन्या हूं, मेरा नाम भामती है, मैं आपकी पत्नी हूं। महाराज वाचस्पति मिश्र बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न होते हैं अपने पत्नी के इस तरह के व्यवहार को देखकर। पता है, आजीवन उन्होंने शास्त्रों का टीका किया, हिंदी अनुवाद किया,